Hello students, today's lecture is very important as this is the last lecture of the nitrogen containing functional groups, that is amines basic character. मैंने आपको ये बताया था कि हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि अभी सारी रिएक्शंस हो गई है, तो इट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन द बेसिसिटी ऑफ द अमाइंस एंड व्हाट अमाइंस आर. व्हाट अमाइंस are, you people already know now that what are amines. Amines means NH2 group is attached to it, and they are as these are the derivatives of अमोनिया. अमोनिया के डेरिवेटिव्स है ये. तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, इसीलिए ये अमोनिया का. अब क्या होगा अगर इफ आई एम गोइंग टू रिप्लेस वन ऑफ द H by an R, so R and here N, H and H, so here is the another lone pair. तो मीन्स क्या है कि द अमोनिया इज ऑल्सो बेसिक इन नेचर. वाई? ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस लोन पेयर इट कैन अट्रैक्ट द H पॉजिटिव आयंस. अ स्पीशीज विच एक्सेप्ट्स एन H पॉजिटिव आयन इज टर्म्ड एज व्हाट? बेस. तो अगर ये ले सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, इसमें भी तो वही लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये भी हो सकता है. दैट्स व्हाई द अमाइंस आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, समझ में आया. एंड दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ दिस अल्किल पार्ट. ये जो अल्किल पार्ट है इट्स एन इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप एज इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स, एंड नाउ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज in this density of the electron is more over the nitrogen, so the abstraction of the H positive ion will be more in case of amines as compared to ammonia. Means amines are more basic as compared to ammonia. ठीक है. and why, what is the reason why the amines are basic in nature? तो इसका फर्स्ट रीजन क्या है? ड्यू टू द लो प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर्स ऑन नाइट्रोजन, ये फर्स्ट है. सेकेंड क्या है? ड्यू टू द प्लस आई इफेक्ट. ठीक है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से भी ये बेसिक नेचर का है. समझ में आ गया यहाँ तक अभी जो मैंने आपको बताया. अब देखिए कि जैसे हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस, उसके केस में ऑर्डर क्या होगा. सो इन गेशियस फेज, याद रखिए मैं क्या बता रही हूँ, गेशियस फेज बोल रही हूँ मैं. गेशियस फेज इंपॉर्टेंट है, हाँ, क्योंकि अब आगे जाके आपको समझ में आएगा क्यों बोल रही हूँ मैं इंपॉर्टेंट. इन गेशियस फेज व्हाट हैपेंस, अगर मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस का केस कंसीडर करूँ, आर एज इन केस ऑफ टर्शरी अमाइंस, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ऐसे मैंने अमाइंस दे दिए. ठीक है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है. और एक और ले लेते हैं अमोनिया. ठीक है, अब क्या है, ये सभी बेसिक कैरेक्टर के हैं. क्यों बेसिक कैरेक्टर के? बिकॉज दे आर हैविंग लोन पेयर्स ओवर इट. अब अगर इनके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, इसीलिए ये सारे के सारे क्या है, बेसिक नेचर शो करेंगे. बट व्हाट हैपेंस एज आर बीइंग एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, आर इज एन इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप. एज इट गिव्स, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी उसका बेसिक कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा, क्योंकि वो उतने फोर्सफुली H पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करने वाला है. अब यहाँ पर एक ही आर था, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स दिए होंगे. यहाँ पर दो दो आर है, दोनों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो H पॉजिटिव आयन और फास्टली एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं. और अगर 3 आइकिल ग्रुप है तो 2 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर अब वो और जल्दी एक्सेप्ट कर सकते हैं H पॉजिटिव आयन. सो इन गेशियस फेज व्हाट इज द ऑर्डर? टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, और सबसे लीस्ट कौन हो जाएगा? अमोनिया. नोट डाउन कर लो, ये ऑर्डर नोट डाउन करके रखो, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा. बट इंपॉर्टेंट क्या है मैंने आपको बताया, गेशियस फेज होना जरूरी है, तभी आप ये ऑर्डर लिखेंगे. Now next is the basicity in aqueous medium. अगर मेरे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस हैं, जैसे RNH2, R2NH एंड R3N, इनका अगर मुझे कंपैरिजन करना है, सो दिस कंपैरिजन इज इन aqueous मीडियम बोल रहे हैं. aqueous मीडियम मीन्स हमने वाटर यूज किया है. यहाँ पर वी हैव डिजोल्व दीज इन वाटर. तो अगर इसे वाटर में डिजोल्व किया तो क्या होगा? देखो, अगर एक्वस मीडियम है तो हमें कैसे कंसीडर करना है, इमेजिन करना पड़ेगा बेटा थोड़ा सा. जैसे दिस इज द नाइट्रोजन एंड देयर इज अ फ्रेम, जैसे दरवाजे में फ्रेम होती है ना, वैसे. अब एक आर ग्रुप अंदर है, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, ऐसा अटैचमेंट है. और अब इसने लोन पेयर दे दिया तो ये लोन पेयर की डेंसिटी यहाँ पे बढ़ गई. अगर लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ गई तो बाहर से जो H पॉजिटिव आयन होगा वो इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और वो चले भी जाएगा. नाइट्रोजन थोड़ा सा डीपली सीटेड रहेगा इस रिंग में,
तो ये हाइड्रोजन्स यहाँ पे रहेंगे, ठीक है, तो वो इसमें से चले जाएगा H पॉजिटिव आयन। बट अगर सपोज करो कि मेरे पास में 2 R ग्रुप है, तो अगर 2 R ग्रुप है तो उस केस में क्या होगा, एज इन दिस केस नाइट्रोजन जो है और ये फ्रेम है, तो अब अगर H पॉजिटिव आयन यहाँ से बाहर से जा रहा है तो वो इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, या करेगा भी तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि यहाँ पर जितने फोर्सफुली ये जितने जल्दी से वो यहाँ जाने वाला था उतने जल्दी नहीं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, बट H पॉजिटिव आयन वैसे भी बहुत ही थिन आटम है, तो वो इसके अंदर चले जाएगा और वो जल्दी से, और यहाँ पर तो डेंसिटी और ज्यादा रहने वाली है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा रहेगी, तो इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा रहेगा, मोर रहने वाला है। बट इन केस ऑफ टर्शियरी क्या होने वाला है, नाइट्रोजन तो डिप्लीसिटेड है बट ये फ्रेम के अंदर, और अगर यहाँ से बाहर से H पॉजिटिव जा भी रहा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो सभी R दे रहे हैं, इतनी ज्यादा है, बट दिस हाइड्रोजन कैन नॉट मूव टूवर्ड्स N। Why? Because there is no space due to the presence of this bulky group। ये जैसे बल्कि ग्रुप अगर खड़े रहेंगे तो ये H पॉजिटिव आयन उधर अंदर जाएगा ही नहीं। अगर वो जाएगा नहीं तो फिर हमें क्या करना होगा, उसकी बेसिसिटी हम क्या सोचेंगे, फिर उसकी बेसिसिटी कम होती है। अब ये जो मैं बाउंड्री बनाती हूँ ना, वो क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ये जो ऐसा फ्रेम बना रही हूँ ना, ये क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है जो ऐसा फ्रेम बना के रख रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसकी बेसिसिटी का ऑर्डर पढ़ने के टाइम पे थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। जैसा गैसियस फेज में पढ़ा था वैसा नहीं है। सो एक्वस मीडियम में कौन सबसे ज्यादा बेसिक है, सेकेंडरी। ये हमारा प्राइमरी था, ये सेकेंडरी है और ये टर्शियरी है। तो एक्वस मीडियम में सबसे ज्यादा बेस वो कौन है, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर बेसिक कैरेक्टर किसका सबसे ज्यादा है, सेकेंडरी का बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा। अब सेकेंडरी के बाद किसका रहेगा, प्राइमरी का, ठीक है, और फिर किसका रहेगा, टर्शियरी का। सबसे लीस्ट टर्शियरी का है, क्योंकि वहां पर स्पेस ही नहीं है H पॉजिटिव आयन एब्स्ट्रैक्शन के लिए, इसीलिए वो सबसे लीस्ट बेसिक है। तो एक्वस मीडियम में ऑर्डर क्या होगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री। ठीक है, समझ में आया जो मैंने आपको बताया अभी। तो देयर आर 3 फैक्टर्स इन एक्वस मीडियम विच इफेक्ट्स द बेसिक कैरेक्टर। तो पहला क्या है जो हमने गैसियस फेज में भी पढ़ा था, क्या, फर्स्ट फैक्टर क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बेसिसिटी। फर्स्ट फैक्टर क्या है, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, वो फर्स्ट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर क्या है, स्टेबिलिटी ड्यू टू सॉल्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म्ड व्हेन एन अमाइन एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन। तो अब वो उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट सेकेंड क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक है, और थर्ड फैक्टर क्या है, स्टेरिक हिंडरेंस। अब ये R आपने कैसे ग्रुप लिए हैं, लोअर है यानी कि मिथिल ग्रुप है, इथिल ग्रुप है, प्रोपिल ग्रुप है, वो भी तो डिसाइड करेगा कि कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अगर ग्रुप R का ग्रुप बहुत बड़ा होगा तो स्टेरिक हिंडरेंस रहेगा, तो फिर वहां पर जगह ही नहीं रहेगी क्योंकि उसने ज्यादा जगह ऑक्यूपाई की होगी। अगर ज्यादा जगह ऑक्यूपाई करेगी तो H पॉजिटिव आयन एब्स्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा, ठीक ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक कैरेक्टर इन एक्वस मीडियम। आपको समझ में आया ना, तो ध्यान रखना अगर क्वेश्चन में अमाइंस के केस में जब भी बेसिसिटी पे क्वेश्चन आएगा तो वो मेंशन करके ही देंगे कि वो एक्वस मीडियम में है या गैसियस फेज में है, तभी आपको ऐसा ऑर्डर फॉलो करना होगा, ठीक है। तो गैसियस रहा तो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और अगर एक्वस मीडियम रहा तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। अब देखो एक्वस मीडियम में अगर हमारे R ग्रुप्स अलग होंगे तो फिर बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा। मैंने अभी जो आपको एग्जांपल बताया था 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री और फिर अमोनिया, वो किसका था, एक्वस मीडियम में, बट अल्किल पार्ट कौन था वहां पर, मिथिल ग्रुप था। तो अभी हमने किया था ना, तो 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर अमोनिया। अगर मेरा R ग्रुप क्या है, ये अभी मैंने आपको बताया था ना, RNH2 R2NH एग्जाम्पल बताया था, देखो अभी उसी का बता रही हूं मैं। अगर CH3 ग्रुप है तो क्या होगा, ये हमने स्टेरिक हिंडरेंस से इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी निकाला है, ठीक है, तो ये ऑर्डर रहेगा। अब इसको यहाँ याद करना बहुत ईजी है। ये मैंने मिथिल ग्रुप लिया है, फिर मैंने इथिल ग्रुप लिया है, ये डाई आइसोप्रोपिल ग्रुप है या फिर डायमिथिल ग्रुप है, डायमिथिल प्रोपेन है ना, ये डायमिथिल ग्रुप है या आइसोप्रोपिल ग्रुप ही बोलो ये, और ये टर्शियरी ब्यूटिल है। तो अब इसमें ऑर्डर कैसा रहेगा, तो इसको याद करना बहुत इजी है बेटा। ये पहले ऐसा बना लेना डायगोनल, तो अभी इसके सामने यहाँ पर NH3 लिख देना, इसके सामने यहाँ पर NH3 लिख देना,
और इसके सामने यहाँ पर NH3 लिख देना। यानी कि अगर CH3 ग्रुप है तो अमोनिया सबसे लीस्ट बेसिक होगा, बट अगर टर्शियरी ब्यूटिल है तो अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक होगा। अब उसके बाद में अगर इथिल ग्रुप है तो 2 डिग्री ही ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर 1 डिग्री और 3 डिग्री सबसे लीस्ट। ठीक, अब अगर आइसोप्रोपिल ग्रुप है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। आइसोप्रोपिल ग्रुप बल्की ग्रुप है, इसीलिए स्टेरिक हिंडरेंस ज्यादा होगा, तो ऑर्डर ऐसा रहेगा। और अगर टर्शियरी ब्यूटिल लिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा ग्रुप है इसीलिए। ठीक है ना, समझ में आ गया अभी आपको ये। अब हम बेसिसिटी जो है वो केबी वैल्यूज और पीकेबी वैल्यूज से भी समझ सकते हैं। हमने जैसे एसिडिक कैरेक्टर पढ़ा था ना बेटा, सेम वैसे ही हमें बेसिसिटी भी केबी वैल्यूज या पीकेबी वैल्यूज से भी समझ सकते हैं। तो अभी केबी वैल्यू कैसे होनी चाहिए, ग्रेटर इज द केबी वैल्यू, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। केबी वैल्यू से रिलेशन आपको पता होना चाहिए। केबी वैल्यू जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी, बेस भी उतना स्ट्रॉन्गर होगा। क्या होनी चाहिए, केबी वैल्यू हाई होनी चाहिए, तभी बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, और पीकेबी वैल्यू की अगर बात करेंगे तो क्या होगा, इसका उल्टा। तो पीकेबी वैल्यू जितनी कम होगी, स्मॉलर होगी, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ये जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर अभी केबी और पीकेबी का रिवर्स जो वो होता है रिलेशन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो केबी रहा, अगर केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, और पीकेबी की वैल्यू जितनी कम होगी, बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। लेट्स सी नाउ दी एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या रिलेशन होगा। एरोमेटिक अमाइन कौन सा होता है, एग्जाम्पल हमने पढ़ा हुआ है, NH2 ग्रुप होता है, और एलिफेटिक क्या है, RNH2 है। ठीक है, और क्या है, अमोनिया। तो इसमें भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। ये इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है, इसलिए लोन पेयर की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। और इस केस में क्या हो रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये रिंग के ऊपर रेजोनेट करने वाले हैं बेटा। ये क्या करने वाले, रेजोनेट करने वाले। अगर ये रेजोनेट करने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेजोनेट करेंगे अगर रिंग के ऊपर, तो दे आर नॉट अवेलेबल टू एब्स्ट्रैक्ट द H पॉजिटिव आयन। ठीक है, और अगर वो आएंगे भी तो 6 सेकेंड तो मिनिमम लगेंगे, क्योंकि 6 प्लेसेस है वहां पर रोटेट करके आने में। बट इन केस ऑफ RNH2 देयर इज नो सच केस। यहाँ पर तो R जो है वो इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है, वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है और उसका बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। बट अमोनिया के केस में कोई इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप नहीं है, इसीलिए उसका बेसिक कैरेक्टर एज कंपेयर टू एलिफेटिक कम ही रहने वाला है। तो अभी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ये जो है RNH2 ग्रुप, ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। मीन्स एलिफेटिक अमाइंस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। ठीक है, और एज कंपेयर टू अमोनिया एंड और फिर एरोमेटिक। एरोमेटिक अमाइंस सबसे लीस्ट बेसिक होते हैं। ठीक है, अब एरोमेटिक अमाइंस अगर लेस बेसिक होते हैं, बट उनमें जो सब्सटीट्यूशन रहेगा उससे भी हम एनिलीन का उस पर भी क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर बताइए। जैसे अगर सब्सटीट्यूशन है, सपोज करिए कि CH3 ग्रुप सब्सटीट्यूटेड है, या फिर OCH3 ग्रुप सब्सटीट्यूटेड है, या फिर NO2 ग्रुप सब्सटीट्यूटेड है, तो फिर क्या फर्क पड़ेगा। अभी जैसे एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर बेंजीन रिंग है, इस पे NH2 ग्रुप लगा हुआ है और एक CH3 ग्रुप लगा दे। बेंजीन रिंग है, इस पे मैंने NH2 ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पर मैं NO2 ग्रुप लगा दूं, तो अब क्या होगा, CH3 और NO2 इन दोनों में से अब क्या है, ये कैसा ग्रुप है, ये एक इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है और EGG है, और ये कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप है। तो वैसे ही इसकी डेंसिटी कम थी क्योंकि वो रेजोनेट कर रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन गिविंग है तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फिर रिंग के पास में रिंग इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसीलिए दिस विल बी मोर बेसिक। ये क्या होगा, मोर बेसिक। मीन्स व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप इज अटैच्ड, aromatic amines are more basic as compared to aniline. And whenever an electron withdrawing group, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, अगर ये विड्रॉ करेगा तो ये नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर वो नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स किसके पास चले जाएंगे, NO2 के पास चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन विड्राविंग ग्रुप अगर प्रेजेंट रहेगा तो फिर ये H पॉजिटिव तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो ये क्या हो गया, इसका बेसिक कैरेक्टर डिक्रीज हो गया। मीन्स ये बेसिक कैरेक्टर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। समझ में आया। मीन्स आप सेंटेंस लिख के रखिए, व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप इज अटैच्ड इट ऑलवेज इंक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ एनिलीन्स, और व्हेनेवर एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप इज अटैच्ड
it always decreases the basicity of anilines. होप सो आपको समझा होगा मैंने क्या क्या बताया है ना. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए. एक बार ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि CF3 थ्राइज N जो है ये कैसा कंपाउंड है. CF3 थ्राइज N ये कैसा कंपाउंड है. ठीक है. अब यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है. अगर वो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, वैसे भी वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी सबसे ज्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा. अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है ये भी इधर अट्रैक्ट हो जाए. तो नाइट्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बचेंगे. अगर नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो वो बेसिक तो हुआ ही नहीं. इसीलिए कैसा कंपाउंड है, इट इज अ नॉन बेसिक कंपाउंड. ठीक है, नोट डाउन करके रखिए, इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, जेई में भी आया है और बिटसेट में भी पूछा हुआ है कि इस कंपाउंड में बेसिसिटी कैसी है, वेदर इट इज बेसिक और नॉन बेसिक. तो ये कैसा है, इट इज अ नॉन बेसिक कंपाउंड. क्यों, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट काम करने वाला है. और नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे कैसा रहेगा, फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं. अभी जैसे ये कंपाउंड्स हैं, इनका अगर मुझे बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है तो अभी देखो, ये प्राइमरी अमाइन है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शरी है. अभी बताया था मैंने कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या होगा, दिस लोन पेयर विल बी इन्वॉल्व इन व्हाट, रेजोनेंस. वो रेजोनेंस पे इन्वॉल्व रहेगा. तो अब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, मीन्स इसकी बेसिसिटी तो कम हो गई. बट इस केस में कैसा है, CH3 कैसा ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन गिविंग ग्रुप है. अगर वो इलेक्ट्रॉन देगा तो इसमें डेंसिटी बढ़ जाएगी. अगर वो डेंसिटी बढ़ जाएगी तो फिर कैसा होगा. अब यहाँ पर देखिए कि ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ जाएगा. अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा तो ये मोर बेसिक होगा एज कम्पेयर टू दिस. यहाँ पर तो दो CH3 ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे, तो अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. तो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो इसका बेसिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, C वाला जो कंपाउंड है वो सबसे ज्यादा बेसिक होगा, उसके बाद B वाला, और सबसे लीस्ट बेसिक कौन कंपाउंड होगा, ये मीन्स एनिलीन. सपोज करिए ये एग्जांपल है, ये क्या है, एनिलीन है, और ये क्या है, डाइफिनिल है. इसमें 2 बेंजीन रिंग होंगे और इसमें 3 बेंजीन रिंग है. अगर ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स रहेंगे, जैसे डाइफिनिलमीन, ट्राइफिनिलमीन और एनिलीन, इनका अगर बताना होगा. अब यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है. अब वो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर क्या होता था, मैंने अभी आपको बताया, रेजोनेट करता है. किसके ऊपर, रिंग के ऊपर. अगर एक रिंग है तो वो एक ही रिंग के ऊपर रेजोनेट करेगा, पर अगर 2 रिंग्स है तो वो 2 रिंग के ऊपर रेजोनेट करेगा और फिर नाइट्रोजन पे आएगा. तो H पॉजिटिव आयन को उतने देर वेटिंग रहेगा. अगर 3 रिंग है तो वो तीनों के ऊपर पहले रेजोनेट करेगा और फिर नाइट्रोजन के ऊपर आएगा, तो और ज्यादा वेटिंग होगा. तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा और ये सबसे लीस्ट बेसिक होगा. तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 3 डिग्री है. ठीक है. सो दिस मच इज इनफ फॉर टूडेज क्लास. अब आगे का पार्ट, अब हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे. इसके जो हायर लेवल के एग्जाम्पल्स है बेटा, वो जेई में भी जो पूछते हैं वो हम बाद में पढ़ने वाले हैं. अभी हम सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ के रख रहे हैं. उसके बाद में मैं एक्स्ट्रा वीडियोस बनाऊंगी और हर चैप्टर में ऐड करूंगी जो आपको जेई और बिटसेट में काम आएंगे. ओके, चलिए, थैंक यू. अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं.